हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राम रतन स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 20 मार्च है, तो आज से मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस। यहाँ पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेगी, तो आप बिना किसी देरी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है किसको? राम सहाय प्रसाद यादव को। राम सहाय प्रसाद यादव जी हैं जिनको नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए थोड़ा नेपाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और नेपाल के राष्ट्रपति जी हैं रामचंद्र पौडेल, और नेपाल के प्रधानमंत्री जी हैं पुष्प कमल दहल। और जो नेपाल की जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। नेपाली रुपया जो है वो नेपाल की मुद्रा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तमिल लेखक को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस तमिल लेखक को सम्मानित किया गया है उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए? तो वो है शिव शंकरी जी को सम्मानित किया गया है सरस्वती सम्मान से उनकी पुस्तक के लिए। उनकी पुस्तक का नाम है वो है सूर्यवंशम। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार में 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है, नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए और पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित एक उत्कृष्ट साहित्य कृति को प्रति वर्ष दिया जाता है। ये तो रहे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सरस्वती सम्मान के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो वो है बिहार राज्य की। किस राज्य की है? तो बिहार राज्य की जो है सबसे कम साक्षरता दर है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत की सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य, भारत की सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य हैं जो लाइन से 3 लिखे हुए हैं। एक है बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 61.8%, अरुणाचल प्रदेश की 65.3% और राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। आगे देखिए, आगे है कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य ये भी क्रम से दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 राज्य जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य हैं वो है केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। केरल की साक्षरता दर है 94%, लक्षद्वीप की साक्षरता दर है 91.85% और मिजोरम की साक्षरता दर है 91.33%। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ है ढाका में। कहाँ पर हुआ? ढाका में हुआ, जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, तो भारतीय उच्च शिक्षा मीट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो वो ढाका में हुआ, जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है,
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। यह 2018 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। देश में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ाना और भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की वैश्विक प्रतिष्ठा और रैंकिंग में सुधार करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। आगे देखिए, यह कार्यक्रम मेधावी विदेशी छात्रों को शुल्क माफी और छात्रवृत्ति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे दिया गया है एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहन बोपन्ना। कौन बने हैं? तो वो बने हैं रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जी हैं जो कि सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सागर परिक्रमा चरण 4th कहाँ पर शुरू हुआ? सागर परिक्रमा चरण 4th कहाँ पर शुरू हुआ? तो वो हुआ कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर शुरू हुआ? कर्नाटक राज्य में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पीएम मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो पीएम मोदी जी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय कोटा सुनिश्चित करने के लिए कहाँ की सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो कहाँ की सरकार ने जॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो किया है झारखंड सरकार ने। कहाँ की सरकार ने? झारखंड सरकार ने लॉन्च किया है जॉब पोर्टल। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राज्य के नीति क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों को 75% रोजगार सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के वादे को पूरा करना है और इसी स्थानीय स्तर पर राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। अधिनियम के अनुसार 40,000 रुपये तक के वेतन वाले निजी क्षेत्रों में 75% नौकरियां राज्य में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं के कृतिवासन। कौन नियुक्त हुए हैं? के कृतिवासन नियुक्त हुए हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, एमडी राजेश गोपीनाथन के पद छोड़ने के बाद कृतिवासन को देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस का सीईओ नियुक्त किया गया। तो कौन थे पहले? यहाँ पर पहले इस पद पे थे एमडी राजेश गोपीनाथन। इनको हटाकर अब किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया के कृतिवासन जी को बनाया गया है टीसीएस का नया सीईओ। तो ये तो रही 20 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।